नमस्कार, आप देख रहे हैं एकता में शक्ति समाचार। जहां गढ़रा कांड, 3 मौतों की सीबीआई जांच की मांग। बसपा ने कलेक्टर को सौंपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन, पुलिसिया कार्रवाई पर उठाए सवाल। हजारों की संख्या में शामिल हुए लोग मऊगंज के ग्राम गढ़रा में हुई घटना को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। बसपा कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। बसपा का आरोप है कि 15 मार्च से 4 अप्रैल के बीच पुलिस ने गांव में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ बर्बरता की। पुलिस ने निर्दोष नाबालिगों और वयस्कों के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। पार्टी ने पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के साथ की गई मारपीट का भी आरोप लगाया है। ज्ञापन में 9 प्रमुख मांगे की गई हैं, जिसमें मृतक अशोक कौल की संदिग्ध मृत्यु की सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग की गई है एवं 15 मार्च की घटना की जांच की मांग है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। बसपा ने पूछा है कि पुलिस को घटना की सूचना कब मिली और वह मौके पर कितनी देर में पहुंची। वह पुलिस द्वारा दर्ज मामलों का ब्यौरा मांगा गया है। बसपा ने पूछा है कि कितने पुरुषों, बालिगों, नाबालिगों, महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। चौथी मांग में निर्दोष लोगों के नाम एफआईआर से हटाने की मांग की गई है। मऊगंज में बहुजन समाज पार्टी ने ग्राम गढ़रा की घटनाओं को लेकर कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। बसपा ने गढ़रा में 4 अप्रैल को हुई 3 मौतों की सीबीआई जांच की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि गढ़रा में औसरी साकेत 55 वर्ष, उनके पुत्र अमन साकेत 8 वर्ष और पुत्री मीनाक्षी साकेत 11 वर्ष के शव संदिग्ध हालत में घर के अंदर मिले थे। बसपा का कहना है कि ये मौतें हत्या प्रतीत होती हैं। पार्टी ने 15 मार्च से पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई से कई अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोग लापता हैं। पुलिस की मारपीट से महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को चोटें आई हैं। बसपा ने मांग की है कि लापता लोगों की जांच परिवार समग्र आईडी के आधार पर की जाए। साथ ही उनके घरों और मवेशियों की सुरक्षा राजपत्रित अधिकारी के माध्यम से सुनिश्चित की जाए। घायलों के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड भेजा जाए। पार्टी ने पुलिस द्वारा गिरफ्तार लोगों की पूरी सूची की मांग की है। साथ ही 4 अप्रैल को मृत पाए गए लोगों के परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। बसपा ने सभी मांगों पर 7 दिन के भीतर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। बहुजन समाज पार्टी आज पूरी रीवा सतना जौन इकाई ने जो गढ़रा कांड की घटना घटी है अभी 15 तारीख को, फिर अभी हाल ही 13 जो सब मिले हैं, उसके विरोध में उसकी सीबीआई जांच कराने के लिए पूरे इसके क्या अंदर तहकीकात होना चाहिए और कौन दोषी है कौन निर्दोष है और ये घटना किन स्थितियों में घटित हुई है और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, ऐसा हमारी सरकार से मांग महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सीबीआई जांच के लिए ज्ञापन आज बहुजन समाज पार्टी। प्रशासन द्वारा क्या प्रशासन द्वारा सीबीआई जांच के लिए वो प्रपोजल उन्होंने ऊपर अपने रिकमेंड लगा के और महामहिम को भेजने का काम किया है। आज ही उन्होंने इसको संज्ञान में लिया है और साथ ही जो निर्दोष लोग हैं जो दर दर भटक रहे हैं तो उसकी सूची जल्द वो हमें उपलब्ध कराएंगे। इससे जो बेचारे डर के मारे पुलिस का कहीं ना कहीं खौफ है तो उनको भी सामंश बनाकर वहाँ पर उनको वापस बुलाया जाएगा और जिन लोगों के साथ ये घटना घटी है उसको भी कहीं ना कहीं सरकार की द्वारा 50 लाख का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे उनको पुनः स्थापित होने में परेशानी का सामना न करना पड़े और दोबारा से ऐसी घटना घटे इसके लिए कहीं ना कहीं सख्त कदम सरकार को भी उठाना चाहिए कि सामान्य आम आदमी और पुलिस में क्या व्यवहार और क्या सामंजस्य रहना चाहिए, किस तरह से एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए कि ऐसी घटना न घटे कि जनता, आम जनता इतनी आक्रोशित हो जाए तब वो कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी पर भी अटैक करने का प्रयास करे। बहुत ज़्यादा जाति या अन्याय इतना बढ़ गया होगा, इतना उनको असहनीय दर्द हुआ होगा तब ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई। इसके लिए कहीं ना कहीं कौन दोषी है इसकी निष्पक्ष जांच के लिए बहुजन समाज पार्टी ने सीबीआई जांच की आज मांग की। धारा 163 लगी हुई है, इसके बाद भी इस तरह की घटना घट जा रहा है, इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? इसमें कहीं ना कहीं सबसे पहले पुलिस का ही संदेह जाता है कि भाई आपकी धारा 163 लगी है, 144 भी लगी है और वो लोग इतने दिनों से वहाँ पे आप कह रहे हो पुरानी डेड बॉडी टंगी हुई है, तो किन परिस्थितियों में कैसे टंगी होगी, क्यों किया उन्होंने ऐसा, तो ये जांच का उन्होंने विषय तो बताया है पर कहीं ना कहीं इसमें दोषी कौन है तो इसके लिए बिल्कुल बारीकी से जांच होगी और यहाँ की जो घटना घटी है उसमें एक
पुलिस का भी जवान शहीद हुए, तो उनको भी कहीं ना कहीं पक्ष का और विपक्ष का भी सामना करना पड़ा है। तो उसके प्रति सिंपैथी के तौर पर भी आप किसी के साथ न्याय और किसी के साथ अन्याय भी कर सकते हैं। इसके लिए निष्पक्ष जांच पर सीबीआई की होगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा और पता लग जाएगा कौन इसमें दोषी है कौन इसमें 200 लोग लापता हैं। हाँ बिल्कुल है, इसके लिए ज्यादा आपने प्रशासन से कोई मांग की? बिल्कुल मांग की है कि ये लापता है, इनकी बाकायदा आप सघन जांच करके और निर्दोष लोगों को वापस लाने का काम किया जाए। जो आपकी नज़र में दोषी हैं या आपके पास कोई इन्वेस्टिगेशन है, उनके खिलाफ कोई सबूत है, तो आप बाकायदा उनको सजा दे सकते हैं, पर निर्दोष लोगों पर कहीं ना कहीं डरा धमका कर उनको बाहर रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ग्राम गढ़रा में जिस प्रकार की मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है, उससे सिर्फ मऊगंज नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में काफी लोग दुखी हैं इस घटना को देख करके। और इस हम लोगों ने ये मांग की है कि जिस प्रकार से पुलिस ने बर्बरता पूर्वक निर्दोषों पे लठ बरसाए हैं, उन पे बेरहमी से उनकी मार पिटाई की है। आज भय का वातावरण है, लोग गांव छोड़ के भाग गए हैं। पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि जो निर्दोष हैं उनको पुनर्वास करके उनको पुनः बुलाया जाए, उनको सम्मान सहित वहाँ पर और बिना भय के उनको रहने के लिए व्यवस्थाएं करें। इसके साथ ही जिन लोगों ने जो दोषी लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई करें। इसके अलावा जो पुलिसकर्मी भी कुछ दोषी हैं जिन्होंने निर्दोष महिलाओं को मारपीट करने के, छोटे छोटे बच्चों को तक को नहीं छोड़ा है और एक 3 लोगों को इतना भय का वातावरण बना दिया कि 3 लोगों की आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। निश्चित तौर से ये पुलिस इसमें संदेह के घेरे में है। हम मांग करने आए हैं कि उनको न्याय दिया जाए और अगर इस प्रकार की अगर न्याय नहीं मिला तो फिर बहुजन समाज पार्टी आज तो सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन किया है। अगर आने वाले समय में अगर उनको न्याय नहीं मिला तो बहुजन समाज पार्टी सड़क से लेकर संसद तक इस आवाज को उठाने का काम करेगी। निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। निर्धारित समय में यदि आपकी मांग पूरी नहीं की गई तो आपका स्टैंड क्या होगा? मैंने बताया ना, अभी तो सिर्फ ये सांकेतिक है। हम इससे बड़ा प्रदेश में और संसद में हमारे माननीय रामजी गौतम साहब नेशनल कोऑर्डिनेटर जो राज्यसभा के सांसद हैं उनके द्वारा उसको उठाया जाएगा और प्रदेश स्तर पर इस पर बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा और लोगों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता। घटना के समय से लेकर कई बार आप गढ़रा गई हैं, अभी तक आपके सामने से कौन सा दृश्य सामने निकल कर आया है जहाँ प्रशासनिक लापरवाही आपको प्रदर्शित है? मैं तो आए दिन गढ़रा गांव में जाती रहती हूँ क्योंकि हमारा जिला पंचायत क्षेत्र भी है। वहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो खासकर निर्दोष है, महिलाएं जो निर्दोष है, जिनको ये पुलिस प्रशासन इतना प्रताड़ना कर दी है कि उनके गुप्त अंग तक में इतना चोट मारे हैं, चोट लगी हुई, आज भी लगी हुई है, महिलाएं आए भी हैं। और मैंने ये देखा है कि ये प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है कि जो आज परसों नरसों जो घटना हुई है इसमें कहीं न कहीं उनके घर से बाउंड्री से वहां पर वो बना हुआ है, वहां पर इन लोगों ने पुलिस प्रशासन या तो मार के टंगा दी है या तो आत्महत्या, मैं तो नहीं कह सकती, तो पुलिस प्रशासन बताएगी। मैं तो सीबीआई जांच की मैं मांग कर रही हूँ। लेकिन सामने से दरवाजा बंद था, अंदर वाला दरवाजा खुला हुआ था कि नहीं खुला हुआ था, मैं थोड़ी लेट पहुंची थी। लेकिन ये पुलिस प्रशासन न उनके परिजन को जाने दिया है, न किसी मीडिया वाले को जाने दिया कि वहां पर जाकर के फोटो खींच ले या तो ये सत्य साबित हो जाए कि वो मतलब कि फांसी लगा के खत्म हुए हैं कि आत्महत्या किए हैं। विगत 15 दिनों से भारी पुलिस बल तैनात 163 धारा लगी हुई है, इसके बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या संदेश जा रहा है इसमें? नहीं, इसमें संदेश ये है कि ये सरकार भी इस तरह की है, यहाँ का शासन प्रशासन इतना ढीला ढाला है कि आए दिन आप देख रहे हैं कि 15 दिन से इनकी पुलिस छावनी लगी हुई है। मतलब SC ST OBC अपर कास्ट की भी मृत्यु हुई है, पुलिस प्रशासन की भी मृत्यु हुई एक SI की। तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही होने के कारण ये घटनाएं आए दिन हो रही है। मुझे देखने के लिए पूरे मतलब कि सोशल मीडिया में भी आ रहा है कि कहीं न कहीं इनकी सामंतशाही चल रही है। ये लुंज पुंज होने के कारण, इनकी प्रशासन सही नहीं होने के कारण घटनाएं हो रही हैं। आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा स्थानीय विधायक का विरोध किया जा रहा है, क्या कारण है? नहीं, मैं खुद ही विरोध करती हूँ ना। स्थानीय विधायक अगर सही होते, हमारी पार्टी के बहन जी अगर सरकार बहन जी की थी तो ऐसे गुंडा माफिया जेल में हुआ करते थे। तो ये विधायक नहीं है, ये तो मदारी है। आपने देखा है, इनको तो बस लिवाज बदलने का। ये तो मैंने पिछली बार मैंने कहा था कि ये चले जाएं किसी कहीं हरिद्वार कहीं चले जाएं, वहां राम राम की माला जप पे छोड़ दे राजनीति करना। मासूम जान जा रही है, कोई बेघर हो रहा है, आए दिन बलात्कार हो रहा है इसी मऊगंज जिले में। महिलाएं मतलब कि बेखौफ घूम नहीं सकती हैं, बच्चियां हमारी घर लौटेंगी कि नहीं लौटेंगी, ये तो विधायक मतलब कि मदारी हो गए हैं।
मदारी लगातार एसडीओ की जो हटाने की मांग सीबीआई जांच करो, जांच करो, जांच करो। बहुजन समाज पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लोकपाल वेलो, बेईमानों का राज बनो। लोकपाल वेलो, बेईमानों का राज बनो। सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। सर्व समाज के सम्मान में बीएसपी मैदान में, समाज के सम्मान में बीएसपी मैदान में, सत्ता के अंजाम में काम करो, चोरी बन के आई है, काम करो, चोरी